बहुत समय पहले जहाँ आज त्रिवटी महादेव मंदिर है, वहाँ चारों ओर घना जंगल हुआ करता था। पास के गांव का एक चरवाहा रोज अपनी गायों को वहीं चराने ले जाता था। एक रात उस चरवाहे को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं इसी स्थान पर धरती के भीतर विराजमान हूँ। मुझे बाहर निकालो और मेरी स्थापना करवाओ। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होगी। सुबह उठकर चरवाहे ने पहले तो इसे साधारण सपना समझा, लेकिन जब लगातार कई रातों तक वही स्वप्न आया तो उसने गांव के मुखिया और अन्य लोगों को सारी बात बताई। अगले दिन सभी लोग चरवाहे के साथ उस स्थान पर पहुँचे। जब वहाँ खुदाई की गई तो धरती के भीतर से एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर ग्रामीणों ने वही विधि विधान से पूजा की और एक छोटा सा मंदिर बनवाया। समय के साथ साथ उस स्थान की महिमा दूर दूर तक फैल गई। बाद में उसी स्थान पर भव्य त्रिवटी महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर भगवान त्रिवटी महादेव अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ त्रिवटी नाथ महादेव मंदिर के दर्शन कराने। यह मंदिर प्राचीन मान्यताओं, शांत वातावरण और भगवान शिव की महिमा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको मंदिर की पूरी जानकारी दूंगी। यह कहाँ स्थित है, यहाँ तक कैसे पहुँचना है, दर्शन का अनुभव कैसे रहता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मीना शाही पर हार्दिक स्वागत है। त्रिवटी नाथ महादेव मंदिर, बरेली शहर, उत्तर प्रदेश। यह मंदिर बरेली के त्रिवटी नाथ क्षेत्र में स्थित है और शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अगर आप बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो ऑटो, ई रिक्शा या कैब से लगभग 15 से 20 मिनट में मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हैं तो वहां से भी आसानी से ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। अपनी गाड़ी से आने पर मंदिर के आसपास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, लेकिन सोमवार और सावन के दिनों में काफ़ी भीड़ होती है। मंदिर परिसर में साफ सफाई बनाए रखें, जूते चप्पल निर्धारित स्थान पर ही उतारें, भीड़ होने पर अपनी बारी का इंतज़ार करें। सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार को अधिक भीड़ रहती है, इसीलिए सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर रहता है।
यदि प्रसाद का पूजा सामग्री ले रहे हैं तो मंदिर के बाहर कई दुकानें उपलब्ध हैं। तो चलिए अब बिना देर किए भगवान त्रिवटी नाथ महादेव के दिव्य दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। मंदिर का सही नाम त्रिवटी नाथ महादेव मंदिर है, ना कि त्रिवेदी नाथ। इस दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान महादेव की त्रिशूल धारण किए हुए यह भव्य और विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। इसे देखते ही मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का भाव जाग उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ विराजमान हैं। आइए अब हम भी भगवान त्रिवटी नाथ महादेव के पावन मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले एक विशाल और भव्य हॉल दिखाई देता है, जहाँ चारों तरफ अलग अलग देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर और मनमोहक मूर्तियाँ स्थापित हैं। इस पवित्र स्थान का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो सभी भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ विराजमान हों। इस विशाल हॉल में भगवान गणेश जी, भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान हनुमान जी, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। हर मूर्ति की अपनी अलग अलग महिमा और महत्व है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों के आरंभ के देवता माना जाता है। वहीं भगवान श्री राम मर्यादा और धर्म के प्रतीक हैं। माता सीता त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, जबकि भगवान हनुमान जी भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, इस विशाल हॉल में प्रवेश करते ही चारों ओर एक अलग ही भक्ति भाव माहौल महसूस होता है। दीवारों से लेकर ऊपर की छत तक भगवान और देवी देवताओं के सुंदर सुंदर चित्रों से पूरे हॉल को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कहीं भगवान शिव और पवित्र शिवलिंग की मनमोहक तस्वीरें हैं, कहीं माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं के दिव्य स्वरूप श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऊपर की सजावट और चारों तरफ लगे ये चित्र पूरे वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना देते हैं। भगवान विष्णु जी संसार के पालनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। इन सभी दिव्य मूर्तियों के दर्शन करते ही मन में श्रद्धा, शांति और भक्ति का भाव जाग उठता है। मंदिर का यह सुंदर हॉल भक्तों को आध्यात्मिक आनंद और ईश्वर के प्रति गहरी आस्था का अनुभव कराता है। आइए अब हम भी इस पावन मंदिर के अंदर आगे बढ़ते हैं और इन दिव्य स्वरूपों के दर्शन करते हैं।
मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें माँ भवानी का पावन दरबार देखने को मिलता है। यहाँ का शांत और शक्तिमय माहौल मन को पहली ही नज़र में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, सामने जय भवानी लिखा हुआ दिखाई देता है और उसके नीचे माता रानी के 9 दिव्य स्वरूप 9 दुर्गा बहुत ही सुंदर ढंग से स्थापित है। यह प्रतिमा के नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ है। दोस्तों, मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले माँ भवानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। सच कहूँ तो पहली ही नज़र में उनकी मनमोहक प्रतिमा मन को मोह लेती है। माँ का सुंदर श्रृंगार, उनके रंग बिरंगे दिव्य वस्त्र, चमचमाते आभूषण और उनके चेहरे की अद्भुत मुस्कान पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। माँ भवानी का यह अलौकिक रूप देखकर ऐसा लगता है मानो वे स्वयं अपने भक्तों को स्नेह और आशीर्वाद के लिए विराजमान हैं। यहाँ माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन सभी स्वरूपों के दर्शन होते हैं। हर रूप में माँ शक्ति की अलग अलग महिमा और भक्तों के प्रति उनकी कृपा का प्रतीक माना जाता है। इन सुंदर प्रतिमाओं को देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। दोस्तों, अगर आप जरा ऊपर नज़र डालें तो मंदिर की छत भी बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी।
दोस्तों, महादेव के दरबार में पहुंचने से पहले यहाँ नंदी महाराज की यह बेहद सुंदर प्रतिमा विराजमान है। उनकी शांत और अटल दृष्टि सीधे भगवान भोलेनाथ की ओर है। ऐसा लगता है मानो वे आज भी पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ अपने आराध्य के दर्शन में लीन हो। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भगवान त्रिवटी नाथ महादेव के पावन गर्भगृह में। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की सफ़ेद संगमरमर की अत्यंत सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। उनके शांत, दिव्य और मनमोहक स्वरूप को देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। प्रतिमा के ठीक सामने प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह इसी पवित्र स्थान पर प्रकट हुआ था। यहाँ श्रद्धालु पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा था, कोई माथा टेककर अपनी मनोकामना मांग रहा था, तो कोई हाथ जोड़कर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहा था। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लोटे तथा अन्य पात्र भी रखे गए हैं, ताकि हर भक्त आसानी से भगवान शिव को जल अर्पित कर सके। पूरा वातावरण हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जय घोष से गूंज रहा था, जिसे देखकर और सुनकर मन को एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हो रहा था। अंदर चारों ओर भगवान शिव के अलग अलग दिव्य स्वरूपों की सफ़ेद संगमरमर से बनी बेहद सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं की सुंदरता और उनकी बारीक कारीगरी देखते ही बनती है। सच कहूँ तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो हम भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँच गए हों। चारों तरफ सफ़ेद संगमरमर की चमक और शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून दे रहा था। दोस्तों, मंदिर परिसर के बाहर आते ही सबसे पहले नंदी महाराज की यह विशाल और भव्य प्रतिमा देखने को मिलती है। नंदी महाराज के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय का दिव्य परिवार भी बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। इस मनमोहक प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा
शिव परिवार अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहीं विराजमान हो। प्रतिमा के आसपास बना यह सुंदर पार्क और हरियाली इस स्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। रंग बिरंगे पौधे, साफ सुथरा वातावरण और शांति भरा माहौल यहाँ कुछ समय बिताने का मन कर देता है। अगर आप कभी त्रिवटी नाथ महादेव मंदिर आएं, तो इस जगह पर कुछ पल जरूर बिताएं। यहाँ की दिव्यता और सुकून भरा वातावरण आपके मन को एक अलग ही आनंद का अनुभव कराएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे प्रिय मित्रों को मेरी ये वीडियो अत्यंत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमो चंडिकाय नमः। ओम नमो महाकाली नमः। ओम नमो भगवती नमः। दोस्तों, मंदिर परिसर में एक विशाल ध्यान मेडिटेशन हॉल भी बनाया गया है। यह स्थान विशेष रूप से ध्यान, भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है।